सपोर्ट की बात करें तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है 24,300 के आसपास बन रहा है। यहीं पर आज का लो है जहां से हमें थोड़ी सी खरीदारी बनती हुई नजर आई थी। वहीं अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि सबसे एक्टिव कॉल बैंक 24,400 पर चल रहा है। करीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स की जो है यहाँ पे आज कॉल बैंक होती हुई नजर आ रही है। यानी कि ऑप्शन ट्रेडर्स को ये कन्विक्शन आ रहा है कि निफ्टी जो है 24,400 के ऊपर टिकता हुआ नजर आ सकता है। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि खरीदारी वैसे तो बनती हुई दिख रही है, 0.1% की ही दिख रही है। हल्की यहाँ पे जो है खरीदारी दिख रही है, लेकिन 8 सेशन से इंडेक्स जो है 50 और 200 डीएमए के बीच में ही फंसा हुआ है। यहीं पर जो है बंद होता हुआ नजर आ रहा है। 200 डीएमए की बात करें तो 57,440 के पास है और यही अहम हर्डल है जहां से आज हमें बिकवाली आती हुई नजर आई। और अगर नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सीधे करीबन 1% नीचे की तरफ है, जो कि आता है अराउंड 56,600 पे, जहां पे 50 डीएमए है। वहीं अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स में गिरावट बनती हुई दिख रही है, 5 सेशन से लोअर हाई बना रहा है। जितना इंडिया विक्स नीचे आएगा उतना बाजार को जो है काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार के। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के गेस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ नीलेश जैन और नितिन मुरारका जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप दोनों का शो में। नीलेश जी, बताया सबसे पहले आप कैसे लग रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक? वेरी गुड आफ्टरनून अंश। देखिए बिल्कुल सेटअप पॉजिटिव है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। निफ्टी में लीडरशिप देखने को मिल रही है, उसकी वजह है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। काफी अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं और जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स में कूल ऑफ देखने को मिला है वो भी एक कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है बुल्स के लिए। तो 12 के नीचे फिलहाल वॉलेटिलिटी इंडेक्स फिसल चुका है। उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई बड़ी वॉलेटिलिटी की संभावनाएं नजर नहीं आती और हम ग्रेजुअल अपटिक टूवर्ड्स 24,500 प्लस तक के लेवल अगले सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर अंडरटोन पॉजिटिव साइड में है, बट इस सप्ताह हम ऑलरेडी पिछले 5 दिनों में एक अच्छा खासा रनअप देख चुके हैं। तो नेकेड कॉल ऑप्शन या फिर फ्यूचर में ट्रेड करने से बेहतर होगा कि एक स्ट्रेटेजी के थ्रू इस पॉजिटिव मूव को प्ले करना की सलाह होगी। यहाँ पर 24,400 का कॉल ऑप्शन अगले सप्ताह 4 अगस्त की एक्सपायरी का एक लॉट खरीदने की सलाह होगी, जो फिलहाल 82-83 पर ट्रेड हो रहा है। एंड सिमिलरली 24,500 आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बेचने की सलाह होगी, जो 42-43 पर ट्रेड हो रहा है। तो कुल लागत इस पर्टिकुलर ऑप्शन की इस पर्टिकुलर स्प्रेड की 40 रुपीज की है, जहां पर 15 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना होगा। और ये स्प्रेड यहाँ से 65 टू 75 तक का मुंह दिखा सकता है। तो ओवरऑल बुल कॉल स्प्रेड के जरिए निफ्टी के अंदर लॉन्ग करने की सलाह होगी। बिल्कुल, तो लॉन्ग करने की सलाह है बुल कॉल स्प्रेड के जरिए। यह है स्ट्रैटेजी आती हुई निफ्टी के लिए। लेकिन नीलेश जी, निफ्टी बैंक में क्या किया जाए? बिल्कुल, देखिए निफ्टी बैंक के अंदर एक इमीडिएट हर्डल है और रेजिस्टेंस है 47,450 का, जो कि 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। तो फिलहाल के लिए तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, बट ग्रेजुअली हम बैंक निफ्टी में भी 57,600 और 58,000 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। हो सकता है इमीडिएट बेसिस पर देखने को ना मिले, बट गोइंग फॉरवर्ड हम अगस्त सीरीज में 58,000 प्लस तक के लेवल बैंक निफ्टी स्पॉट में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो बेहतर होगा कि ब्रेकआउट आ जाने दीजिए स्पॉट में, जो कि 57,450 के ऊपर आने के बाद हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं 57,100 की स्टॉप लॉस से, और उसके बाद स्टॉप लॉस 57,800 58,000 के निकल के आएंगे। तो बाय ऑन ब्रेकआउट करने की सलाह होगी बैंक निफ्टी के अंदर। बिल्कुल, ये है पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनती हुई निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक देख लेते हैं। और नीलेश जी, सबसे पहले तो हम टोरेंट फार्मा की बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद स्टॉक में काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आए, ऑल टाइम हाई भी छूता हुआ नजर आया है। हालांकि हम पिछले जो कई सेशन से देख रहे हैं, जहां पे हाई लगा था उसी के आसपास जो है थोड़ा सा अब रुकता हुआ नजर आ रहा है, वहां से डिसाइसिवली बाहर निकलता हुआ नहीं दिख रहा। बताइए क्या राय बन रही है यहाँ पे आपकी? देखिए अंश, अगर पिछले 5 साल का स्ट्रक्चर उठा के देखें तो एक सेक्युलर अपट्रेंड में रहा है, काउंटर लगातार यहाँ पर ट्रेंड हमें देखने को मिली है। और आज इसके अंदर फिर से एक नया रिकॉर्ड आया हमें देखने को मिला है। तो अंडरटोन काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और एक फॉलो थ्रू ऊपरी स्तरों पर लगभग 5,300 से 5,500 तक का हमें देखने को मिल सकता है नियर टर्म में। बट करंट लेवल पर 4.5% का उछाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। उसके बाद 4850 4850 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करके चल सकते हैं। एंड पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 53-5500 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ये है राय बनती हुई टोरेंट फार्मा पर।
चलिए इसी के साथ हम ज़रा Hyundai मोटर्स पर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है करीबन 8.5% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है और एफएनओ की लिस्ट में टॉप गेनर में भी शामिल है। और स्टॉक अगर हम देखें तो 9% का यहाँ पे जो है ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बताइए नीलेश जी, क्या लग रहा है यहाँ पे? बिल्कुल देखिए, आज अगर हम देखें तो ऑटो इंडेक्स में काफी अच्छा स्पर्ट हम देख रहे हैं। नॉट ओनली टू व्हीलर स्पेस बट ऑल्सो फोर व्हीलर स्पेस में भी काफी अच्छा मोमेंटम है। हुंडई में तो इनफैक्ट आज एक काफी अच्छा ब्रेकअवे गैप के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ऊपरी स्तर पर 2250 से लेके 2300 रुपए तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है, बट ऑलरेडी 9% का उछाल हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर करंट लेवल पर लॉन्ग करने की सलाह नहीं होगी। किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे 2130 के स्टॉप लॉस से, एंड ऊपरी स्तर पर 2230 से 2250 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हुए स्टॉक पर। और इसी के साथ एक और ऑटो स्टॉक्स देख लेते हैं, एमएनएम। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा जो है एक मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी समय से 3370 के आसपास जो है रुकता हुआ दिख रहा था, लेकिन आज काफ़ी अच्छे से पार होता हुआ दिख रहा है। 200 डीए में भी पार हो चुका है। लेकिन नीलेश जी बताइए, इसमें भी जो है मूव काफ़ी बड़ा आता हुआ दिखा है। क्या कहीं पे पोजीशन बना सकते हैं या फिर यहाँ पे भी कूल ऑफ होने के लिए रुके? देखिए, यहाँ पर इसे दो ट्रांच में ऐड करके जा सकते हैं। करंट लेवल पर एक ट्रांच, और उसके बाद अगर अपडेट मिलती है 3300 के आसपास की, तब वहां पे दूसरा ट्रांच इनिशिएट कर सकते हैं। सेटअप एमएनएम का भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर 3600 प्लस तक की अपसाइड हम अगस्त सीरीज में महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने को मिल सकती है। काफी अच्छा ब्रेकआउट है। 200 टीएमए के साथ साथ सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल चुका है, और एक डबल बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट हमें हाल फिलहाल में देखने को मिला है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव फ्रंट पर भी काफी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन 4% के ओआई के इजाफा के साथ हमें देखने को मिल रही है, तो सेटअप स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। फॉलो अप मूव ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, ये है राय आती हुई एमएनएम पे। और इसी के साथ स्विगी पे देख लेते हैं। स्विगी में हम देखें तो करीबन 3% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। और ओपन इंटरेस्ट पे एक नजर डाल ले तो यहाँ पे भी 7% उछलता हुआ दिख रहा है, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप भी काफी यहाँ पे बन चुके हैं। नीरज जी, क्या लग रहा है डेरिवेटिव और टेक्निकल फ्रंट पे? बिल्कुल देखिए, आज का सेटअप थोड़ा सा वीक है। पिछले 4 दिनों की एक तरफा तेजी के बाद हम कह सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, बट कोई बड़ी अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे शायद देखने को ना मिले, तो करंट लेवल पर कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से अवॉइड करें। जस्ट इन केस अगर काउंटर में डिप मिलती है 275 के आसपास, तब वहां पर लॉन्ग पोजीशन लेके चल सकते हैं 265 की स्टॉप लॉस से, फिर एक पुल बैक का इंतजार कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए करंट लेवल पर अवॉइड करें। एंड एक रेंज बाउंड एक्शन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 260 से 300 की इसकी रेंज है। बिल्कुल, ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हुए स्विगी पर। लेकिन आज जी एंटरटेनमेंट की ईजीएम है, और ईजीएम में किन प्रस्तावों पर होगी चर्चा, और दिग्गज एडवाइजरी फर्म एसईएस ने क्यों जिताया है ईजीएम के प्रस्तावों पर भरोसा, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूजा। पूजा बताएं। बिल्कुल, आज 4 बजे जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस की ईजीएम होगी, और इसमें करीब 3 प्रस्तावों पर मंजूरी के लिए शेयर होल्डर्स की मंजूरी मांगेंगे। पहला तो यह है कि प्रमोटर ग्रुप को वारंट जारी करना है, नया इसॉप, और इसॉप का लाभ सब्सिडरी कर्मचारियों को देना है। तो ये कुछ 3 प्रस्ताव होंगे। लेकिन इसमें कन्वर्टेबल वारंट जारी करना, ये एक अहम यहाँ पर एक प्रस्ताव है। प्रमोटर ग्रुप कंपनी सनब्राइट मॉरिशस इन्वेस्टमेंट को करीब 3143 करोड़ के फुली कन्वर्टेबल वारंट जारी करेगी। 126 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह वारंट जारी किया जाएगा। वारंट शेयर में बदलेंगे तो प्रमोटर का हिस्सा 4% से बढ़कर 24% होगा। इस रकम का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये काफी अहम है। 1000 करोड़ स्पोर्ट्स राइट्स और प्रोडक्शन के लिए, 450 करोड़ नए इनिशिएटिव कंटेंट और टेक्नोलॉजी डिजिटल इनके लिए, 450 करोड़ माइक्रो ड्रामा बुलेट के लिए, 300 करोड़ जो है वो किड्स एनिमेशन और एजुटेनमेंट प्रोग्राम के लिए यहाँ पर किया जाएगा, और 944 करोड़ भविष्य में अगर कुछ अधिग्रहण करना हो तो इसके लिए इन रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस वजह से वारंट जारी किया जा रहा है। एडवाइजरी फर्म एसईएस ने ऑफर का समर्थन भी किया है, और उनका कहना है कि जो भी प्लान्स हैं आने वाले समय में कंपनी के लिए, वो प्रॉपरली डिस्क्लोज किए हुए हैं। 126 रुपए प्रति वारंट का जो भाव भी तय किया गया है वो भी नियमों के मुताबिक ही तय किया गया है, और अगर उसे देखें तो निर्धारित फ्लोर प्राइस से करीब 12%, और 1 जुलाई 2026 के एनएसई क्लोजिंग प्राइस से अगर देखेंगे तो करीब 16% प्रीमियम पर यह प्राइस तय हुआ है। कंपनी ने
फंड यूटिलाइजेशन की भी प्रॉपर जानकारी भी दी है। गवर्नेंस से जुड़ी कोई चिंता उन्हें नजर नहीं आ रही है। तीनों ही प्रस्ताव कानूनी रूप से सही हैं, ये एसीएस का भी कहना था। तो 4 बजे ये ईजीएम होगी, इस पर रहेगा फोकस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को इतने विस्तार से बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। और नीलेश जी, सबसे पहले तो मुथूट फिनांस पे बात करते हैं। 3.5% की तेजी बनती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, क्या लग रहा है यहाँ पे? देखिए अंश, मेरे रडार पर भी आया है ये काउंटर, जहां पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, 2% का इजाफा प्लस काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो सेटअप पॉजिटिव है, करंट लेवल पर लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं। 3260 की अपसाइड को ध्यान में रखते हुए 3030 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। जी, ये है राय बनती हुई इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। और इसी के साथ हम ज़रा मदरसन पर भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 3% की तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। और अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा जो है एक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है, सिर्फ 1-1.5% के हिसाब से। बताइए यहाँ पे क्या राय बन रही है आपकी? देखिए मदरसन का भी सेटअप स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, हालांकि एक इमीडिएट हर्डल यहाँ पे जरूर है जो फिलहाल 150 टू 153 के जोन में है। बट मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड इस पर्टिकुलर रेंज से काउंटर ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा और ऊपरी स्तर पर 158 से 160 तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। तो 145 के स्टॉप लॉस से किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। फ्रेश खरीदारी अगर 148 से 150 के जोन में मिलता है तब वहां पर करके चल सकते हैं एंड अपसाइड 158 से 160 तक की देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं संवर्धना मदरसन पर। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर हम जुड़ेंगे नितिन जी के साथ भी, जहां पर हम बात करेंगे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के मौके पर। आप देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुपरफास्ट फ्यूचर्स में। तो चलिए जानते हैं कि ऑप्शंस के जरिए कमाई के मौके कहां बन सकते हैं। तो रुक करते हैं हमें अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के ओर। तो एसएमसी ग्लोबल से हमारे साथ नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी बताएं कौन सी स्ट्रैटेजी रखे आज के बाजार में? ये स्ट्रैटेजी कॉल पे ही होनी चाहिए, बट थोड़ा सा कंडीशनल ट्रेड होगी क्योंकि अभी लास्ट 1 घंटे में काफी अच्छी रैली बनी है मार्केट में और डेटा पॉजिटिव बने हुए हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि 24,450 की कॉल ऑप्शन खरीदनी है, बट इसकी सही बाइंग प्राइस 60 के आसपास है। 55 से 60 के बीच में लेना है। अभी रेट चल रहा है 72 का, यानी अगर हल्की सी मार्केट रुकेगी तो आपको ये 55 से 60 के बीच में मिल सकती है। और फिर स्टॉप लॉस आपका बनेगा 45 का। तो 45 का स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री 55 से 60 के बीच में और टारगेट आपके 85 के निकलेंगे। तो 24,450 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। बिल्कुल, 24,450 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है, लेकिन करंट लेवल पे नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ हो तो 55 से 60 के बीच में जो है आप खरीद के चल सकते हैं और बाकी लेवल्स आपके सामने आ चुके हैं। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीलेश जी के साथ फिर जुड़ जाते हैं। नीलेश जी बताएं कौन से स्टॉक से आपके रेडार पर आज? बिल्कुल अंश, खरीदारी पर फोकस है और सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर आया है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन हम देख रहे थे, काउंटर लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था, बट आज एक फॉलिंग वेज पैटर्न से ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तो सेटअप BSE का पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि डेरिवेटिव फ्रंट पर भी 3% के आसपास का हुआ इजाफा हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो अब निकल के आ रहा है वो होगा 3550 का एंड करंट लेवल पर BSE के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी 3800 के टारगेट के लिए। 3800 के टारगेट्स होंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है भारती एयरटेल। यहाँ पर भी सेटअप पॉजिटिव है और ऊपरी स्तरों पर 2020 तक के अवसर में यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। करंटली 1978-79 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस 1955 का होगा एंड 2000 और 2020 के यहाँ पर टारगेट्स होंगे। कुल ये राय आती हुई BSE पर और भारतीय एयरटेल पर और सामने आपके लेवल्स आ जाएंगे। इस तरह से जो है आप दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स पे और मार्केट पे भी अपनी राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।